और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से ही सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस को यूपी में 11 सीट का ऑफर दिया। सपा मुखिया ने ट्वीट कर लिखा कि ये अच्छी शुरुआत है। हालांकि सपा के इस ऑफर को कांग्रेस ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि अखिलेश के दिए गए ऑफर पर कमेटी फैसला करेगी। सीट बंटवारे पर बन गई बात। साथ आए साइकिल और हाथ। ट्वीट के जरिए अखिलेश का दावे की कांग्रेस ने निकाली हवा। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच शनिवार की सुबह अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया। ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदलेगी। एक तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो लगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान खत्म हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने अखिलेश के दावे की हवा निकाल दी। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि 11 सीटों को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस कमेटी इस पर फैसला लेगी, फिर कोई बात होगी। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। धन्यवाद। सपा कांग्रेस के सीट शेयरिंग वाले समीकरण पर बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर ने निशाना साधा है। ओपी राजभर का कहना है कि इधर सीटों का ऐलान हो गया और उधर सोनिया गांधी को कुछ पता भी नहीं है। बिहार को देख करके अखिलेश जी घबराए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस भी हमको लात मार के भगा दे। इस नाते पहले ही बिना मांगे 11 सीट दे दे रहे हैं कि 11 हम दे दे रहे हैं। राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट लिए हैं। अरे बारे अखिलेश जी कम से कम उनको सोनिया जी से, वो खड़गे जी से बैठ के बात करनी चाहिए, तब नहीं ये होता। वहाँ पता नहीं है, बांट दिए। बहरहाल सीट फार्मूले को लेकर सपा कांग्रेस में फिलहाल कोई एक राय नहीं बनी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के आगे 11 सीटों का ऑफर रखा है, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इकाई कह रही है कि हाईकमान इस पे फैसला करेगी। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके की बहस छिड़ी हुई है और जिस तरह क्षेत्रीय दल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अखिलेश का ये ऑफर कांग्रेस को स्वीकार होगा। क्या कांग्रेस 11 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी या फिर अखिलेश यादव का ऑफर ठुकराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गठबंधन से क्या फायदा मिल सकता है? तो इसके तहत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, अगर ये दोनों ही साथ आ जाते हैं तो। इसके अलावा कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का समाजवादी पार्टी को भी लाभ मिल सकता है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में जनाधार बढ़ने की भी उम्मीद है, अगर जो ऑफर दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से वो कांग्रेस को मंजूर होता है तो। इसके अलावा अखिलेश के ब्राह्मण सम्मेलन का मिल सकता है लाभ। गठबंधन की सीटों पर बढ़ सकता है वोटिंग परसेंटेज। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि साथ आने पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के अगर हम आंकड़ों को देखें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हुआ था। समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी यहां 37 सीटों पर चुनाव लड़ी और जिसमें से 5 सीटें मिली। वोट शेयर 18.1% रहा। कुल वोट 1,55,33,620 रहा। 2019 के अगर नतीजों पर हम नजर डालें तो कांग्रेस 67 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 1 सीट पर। वोट शेयर रहा 18.1%। कुल वोट 54,57,269 वोट।